गांव में एक बहुत बड़ा पंडित था। पंडित आजू बाजू के सभी गांवों में बहुत प्रसिद्ध और धनवान था। पंडित का परिवार बहुत बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बड़े घर में अकेला रहता था, क्योंकि उन्हें कोई बेटा नहीं था और उनकी एक बेटी का विवाह पास के गांव के एक श्रीमंत लड़के से हुआ था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की पूरी तरह से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। लेकिन पंडित का दामाद कुछ ही वर्षों में बुरी आदतों का शिकार हो गया। उन्हें जुआ और शराब की लत ने सड़क पर धकेल दिया था। पंडित की पत्नी अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हो गई थी और अक्सर पंडित से कहा करती थी कि आप जाकर उनकी मदद करें। पंडित ने हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद करने से इनकार कर दिया कि उनका बुरा वक्त अभी कुछ समय तक चलेगा। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित की ऐसी बातों से उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाया करती थी और सोचती थी कि एक स्वार्थी पिता अपनी बेटी को इतने दुख में देखकर भी उसकी मदद करने से इनकार करता है। आखिर भगवान ने इतना बहुत सारा धन दिया है, उसका क्या होगा? हमें कोई और औलाद भी नहीं है तो किसके लिए करेंगे? हमें सिर्फ एक बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं था कि पंडित अपनी बेटी से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतनी गहनता से पढ़ी थी कि वह पहले से ही जानता था कि चाहे वह किसी भी लड़के से शादी करती, यह समय उसके जीवन में आने वाला ही था और उसे इसे भुगते बिना छुटकारा नहीं मिलेगा। एक दिन पंडित की बेटी और दामाद, जो खाने पीने के लिए भी मोहताज हो गए थे, उसके घर आए। पंडित और उसकी बीवी ने दोनों को बहुत सम्मान दिया और अच्छा खाना खिलाया। वह बिना कुछ बोले वापस अपने घर जाने लगे, क्योंकि बेटी और दामाद को पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन माँ अभी भी माँ है, पंडिताइन से रहा नहीं गया और बिना पिता की इजाजत के चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उनमें सोने के सिक्के डालकर बेटी और दामाद को दे दिया ताकि वे कुछ पैसे पा सके। पंडिताइन ने बेटी और दामाद को लड्डुओं में छिपे सिक्कों के बारे में भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानती थी कि वे शर्म से उनसे मदद नहीं मांग रहे थे। पंडिताइन मन ही मन अपने बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। जाहिर है कि जब वे घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। पंडित के दामाद और बेटी ने उन दोनों का आशीर्वाद लेकर घर की ओर निकल गए। उन दिनों गाड़ी तो नहीं होती थी, बल्कि घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी चलती थी। पैसे नहीं होते तो और चीजों का लेन देन होता था। पंडित की बेटी और दामाद का घर बहुत दूर था, लेकिन धन की कमी के कारण वह अपने गांव की ओर पैदल ही चल पड़े। पंडित की बेटी को चलना भी मुश्किल हो गया जब उसके पैर में मोच आ गई। पंडित के दामाद ने एक टांगा अपने घर तक किराए पर लिया जब उसने देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं थी। पति पत्नी टांगे पर बैठकर घर पहुंचे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए पंडिताइन ने बूंदी के लड्डू को टांगे वाले को किराए के तौर पर दे दिए। टांगे वाला वहां से बूंदी का लड्डू लेकर चला गया। टांगे वाला को अपने घर की ओर जाते समय एक हलवाई की दुकान दिखाई दी। उसने सोचा कि मेरे घर के लोगों का बूंदी के लड्डू में पेट नहीं भरेगा, मैं इन बूंदी के लड्डू को बेचकर कुछ चावल खरीद लेता हूं। टांगे वाले ने हलवाई को बूंदी के लड्डू बेच दिए। वह हलवाई जिस गांव में रहता था, वहां एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को बुलवाया था। उस आदमी ने पूजा के भोजन के लिए उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जो उस टांगे वाले ने बेचे थे। साथ ही हलवाई ने उस आदमी को टांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए ताकि उसे अलग से न बनाना। पूजा खत्म होने पर पंडित ने दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर अपने घर आया और खाना खाने बैठा तो बूंदी के लड्डू को खाते समय सोने का सिक्का लड्डू से निकला। पंडिताइन इस घटना को देखकर रोने लगी। जब पंडित ने उसके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने सब बताया और उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफी मांगी। पंडिताइन ने रोते हुए कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर हम अभी उसकी मदद करते हैं तो दामाद हमसे हमेशा ऐसी ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। अब पंडिताइन भी उनके विचारों से सहमत हो गई। 2 या 3 महीने गुजर गए। जब पंडित के दामाद और बेटी फिर से उसके घर आए तो उनकी हालत पहले से बेहतर थी, क्योंकि दामाद ने पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद नया काम शुरू किया था और अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नसीब का लिखा नहीं बदलता। क्या आप भी नसीब पर भरोसा करते हैं या फिर आप खुद अपना नसीब लिखना चाहते हैं?